समंदर जितना गहरा है, इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं इसमें छुपे इसके राज। और इंसान अभी तक इसके सिर्फ 3 से 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाया है। यानी कि अभी भी इसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें और रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में हमें ना के बराबर जानकारी है। इसलिए तो समय समय पर समंदर की गहराइयों में लगातार ऐसी कई अनोखी चीजें मिलती रहती हैं जिन्हें देखकर काफी आश्चर्य होता है। और आज हम आपको समंदर में मिलने वाली कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और अजीब चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के बाद पूरी दुनिया दंग रह गई। तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। अनकाउंटेबल व्हेल्स। अब आप सोचेंगे इस लिस्ट में व्हेल्स का क्या काम, ये तो समंदर में दिखाई देने वाली एक आम मछली है। लेकिन तब क्या हो अगर आपको समंदर के किनारे या एक या फिर दो नहीं बल्कि कई सैकड़ों की संख्या में व्हेल्स दिखाई देने लगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूजीलैंड के गोल्डन बे पर एक सुबह लोगों की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उन्हें वहाँ पर कई सारी व्हेल्स समंदर के किनारे पर पड़ी दिखाई देने लगी। ये व्हेल्स काफी भारी संख्या में किसी तरह से समंदर के किनारे पर आ पहुंची थी, जिसके बाद आधे से ज्यादा शहर अपने सभी कामकाज को छोड़कर इन व्हेल्स की जान बचाने में जुट गया। वहां पर मौजूद सभी लोग इन व्हेल्स को वापस समंदर में पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश करते हुए दिखाई देने लगे। दरअसल व्हेल्स कभी भी समंदर के किनारे पर नहीं आती क्योंकि इनका भारी भरकम शरीर कम गहराई वाली जगह पर तैर पाने में असमर्थ होता है, और अगर गलती से भी कभी ये समंदर के किनारे पर आ पहुंचे तो इनके लिए वापस गहरे पानी में जा पाना नामुमकिन हो जाता है। नतीजतन ऐसे में इनकी मौत हो जाना तय है। और यहाँ पर तो ये व्हेल्स कई सैकड़ों की संख्या में नजर आ रही हैं। अब आखिर ये यहाँ पर पहुंची कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। स्ट्रेंज सी मॉन्स्टर। जुलाई 2020 के दिन कुछ लोगों को समंदर की लहरों में बहकर आया 15 फुट लंबा एक रहस्यमय समुद्री मानव दिखाई दिया, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सब लोग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसी किसी चीज को नहीं देखा था। इस जीव के किसी मैमल की तरह 4 पैर भी मौजूद हैं। जब इस पूरे मामले की खबर वहां की अथॉरिटी तक पहुंची तो वो तुरंत हरकत में आ गए। इस अनदेखे जीव की जांच पड़ताल में लग गए, लेकिन वो भी इस बात का कुछ जवाब नहीं ढूंढ पाए कि आखिर ये जीव असल में है क्या। ये कोई पानी की मछली है या आसमान में उड़ने वाला कोई पंछी, या फिर ये जीव धरती पर पाया जाने वाला कोई मैमल है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। मिलियंस ऑफ रेड क्रैब्स। अब जरा एक नजर डालिए इस नजारे पर। देखिए कैसे ये पूरी की पूरी जमीन लाल रंग से ढक चुकी है, और इस जमीन को पूरी तरह से लाल रंग में बदल देने के लिए जिम्मेदार है ये क्रैब्स। ये एक ऐसा नजारा है जिसे आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। ये बात है 2015 की, जब कैलिफोर्निया के एक बीच पर लोगों को एक सुबह अचानक से कई लाखों की संख्या में केकड़े नजर आने लगते हैं, जबकि इससे पहले कभी इस एरिया में दूर दूर तक भी किसी केकड़े को नहीं देखा गया था। जब ये खबर पूरे शहर में फैलने लगी तो लोग दूर दूर से यहाँ इस नजारे को देखने के लिए आने लगे, और लगातार 2 से 3 दिनों के लिए इस बीच को अपना घर बनाने के बाद ये केकड़े वापस से समंदर के अंदर कहीं गायब हो गए। हालांकि लोग तो कुदरत के इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, लेकिन साइंटिस्ट की माने तो ये एक चिंता का विषय है। उनका कहना है कि कुदरत की तरफ से ये एक तरह की चेतावनी है हम इंसानों के लिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब समंदर और धरती का तापमान काफी तेजी से बदल रहा हो, जो आगे चलकर विनाश की ओर ले जाएगा। अननोन क्रिएचर। अब जरा एक नजर डालिए इस वीडियो पर और जरा बताइए कि आखिर ये चीज है क्या। देखने में तो ये किसी दूसरे दुनिया का प्राणी लगता है। ये वीडियो है न्यूजीलैंड के एक शहर ऑकलैंड की। ऐसे शहर में तब तहलका मच गया जब वहाँ कुछ लोगों को समंदर के किनारे लहरों में तैर कर आया एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देने लगा। कुछ लोग इसे पौराणिक कथाओं में बताए जाने वाली जलपरी समझने लगे, तो वहीं कुछ लोग इसे बाहरी दुनिया से आया किसी तरह का एलियन क्रिएचर बताने लगे। मामला जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो न्यूजीलैंड के मरीन साइंटिस्ट ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद पता चला कि असल में ये कोई एलियन क्रिएचर नहीं बल्कि समंदर में पाई जाने वाली खास तरह की लकड़ी का टुकड़ा है, जिसके ऊपर दिखाई देने वाली ये कुछ बालों जैसी संरचना एक तरह का समुद्री जीव है जिसका नाम है गूजनेक बार्नेकल्स। समंदर के ये जीव किसी हार्ड सरफेस पर चिपक कर उसे अपना घर बना लेते हैं, जो बाद में बढ़ते बढ़ते कई सैकड़ों की संख्या में पहुंच जाते हैं, और इनका ये झुंड देखने में किसी दूसरी दुनिया से आए किसी जीव की तरह ही दिखाई देने लगता है। जेंट स्नोबॉल साइबेरिया। धरती का वो हिस्सा जो जाना जाता है यहाँ पर सारा साल पड़ने वाली कड़ाके की ठंड के लिए।
अब जाहिर सी बात है कि बर्फ से खेलने और स्नोमैन बनने के शौकीन लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दिन एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जिससे सबके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर एक समंदर के किनारे बहुत सारी स्नोबॉल्स दिखाई देने लगी, जिनमें से कुछ के तो आकार एक गोल्फ बॉल के जितनी छोटी थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ का आकार 3 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। हैरानी की बात थी कि ये सभी बॉल्स एकदम वैसे ही गोलाकार थी जैसे मानो इन्हें किसी इंसान के द्वारा हाथों से बनाया गया हो। और इससे पहले यहाँ के लोकल लोगों ने इस बीच पर ऐसा कोई नजारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब इतनी बड़ी संख्या में एकदम गोलाकार स्नोबॉल्स यहाँ आखिर आई कहां से, ये सब के लिए एक बड़ा प्रश्न था। बस इसी वजह से लोग इसे मैजिक बॉल्स के नाम से पुकारने लगे। वैसे क्या आपको बर्फ के गोले बनाकर खेलना पसंद है? मुझे कमेंट में बताना। जेंट आई बॉल। जरा सोचो कि आप एक समंदर के किनारे पर टहल रहे हैं और अचानक से आपको एक बड़ी सी आंख घूरती हुई नजर आए तो क्या हाल होगा आपका? कुछ ऐसा ही हुआ फ्लोरिडा में रहने वाले इस इंसान के साथ भी। जब ये एक समंदर के किनारे पर घूम रहा था तो इसे वहां पर रेत में एक काफी बड़े जानवर की आंख दिखाई देने लगी। ये आंख आकार में बहुत बड़ी थी, जिसके बाद जब साइंटिस्ट इस आंख की जांच करने लगे तो वो भी इसे देखकर ये बता पाने में नाकाम रहे कि आखिर ये आंख है किस जीव की। उनका कहना था कि उन्होंने भी आज से पहले कभी इतनी बड़ी आंख को नहीं देखा था। इस आंख के आकार को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी भी जीव की रही होगी, वो भी आकार में काफी विशाल रहा होगा, और इस आंख को उसकी खोपड़ी से अलग करने वाला जीव तो उससे भी काफी बड़ा रहा होगा। ब्लू सेलर। अब जरा नजर डालते हैं इस जीव पर। क्या आपने कभी ऐसे जीव को देखा है कि नहीं? असल में ये किसी बाहरी दुनिया का जीव नहीं बल्कि एक तरह की जेलीफिश है, जिसे ब्लू और विंड सेलर के नाम से जाना जाता है, जो समंदर में चलने वाली हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। ऐसे में कई बार समंदर की लहरें और हवा इसे समंदर के किनारे पर ले जाती हैं, और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है इस वीडियो में भी, जहाँ पर कई लाखों की संख्या में ये जेलीफिश समंदर के तट पर आ पहुंची है। आमतौर पर ऐसा कोई नजारा किसी को देखने को मिले तो इसके चांसेस लगभग ना के बराबर ही होते हैं। तो जरा सोचो कि कितने लकी हो आप जो घर बैठे इस नजारे का आनंद ले पा रहे हो। वेल प्यूक या फिर कहें वेल मछली की उल्टी, ये एक ऐसी चीज है जिसे शायद आप कभी देखना चाहेंगे, लेकिन मेरा यकीन मानना अगर आपको ये कहीं मिल जाए तो ये आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि आपको शायद इस बात की कोई जानकारी ना हो कि वेल मछली की उल्टी की कीमत कई करोड़ों रुपए में होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वेल मछली की वॉमिट में एक खास तरह का इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए कंपनी उसकी महक को बढ़ाने के लिए किया करती है, और इसके प्रयोग से तैयार किया गया वो परफ्यूम बिकता ही नहीं बल्कि काफी महंगे दामों में बिकता है। कुछ ऐसे ही किस्मत की धनी थी ये औरत भी। एक दिन ये अपने कुत्ते के साथ एक बीच पर घूम रही थी। इस कुत्ते ने वहाँ जमीन में गड्ढा कर दिया और वेल की वॉमिट को ढूंढ निकाला, जिसने रातों रात इस औरत को अमीर बना डाला। तो अगली बार जब कभी भी आप किसी बीच पर घूमने जाओ तो आसपास की चीजों पर अपनी नजर जरूर बनाए रखना, क्या पता आपकी किस्मत भी चमक जाए। मिस्ट्री सी मॉन्स्टर। 2017 में इंडोनेशिया में तब सनसनी मच गई जब वहां पर एक काफी विशालकाय सी मॉन्स्टर को देखे जाने की बात होने लगी। कुछ लोगों ने तो इसकी वीडियोस को भी काफी तेजी से इंटरनेट पर फैलाना शुरू कर दिया। इस वीडियो में दिखाई देने वाला ये जीव आकार में 50 फीट से भी ज्यादा बड़ा था, जिसके इस भारी भरकम शरीर को आप भी साफ साफ इस वीडियो में देख सकते हो। जब रिसर्चर्स की एक टीम ने इस जीव के ऊपर परीक्षण किए तो वो ये बता पाने में पूरी तरह असमर्थ रहे कि आखिर ये शरीर है किस जीव का, और उसका मुख्य कारण ये था कि काफी लंबे समय से पानी में पड़े रहने की वजह से इस जीव के शरीर के सभी अंग गलने शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से इस जीव के बारे में किसी भी जानकारी का पता लगा पाना उनके लिए एक पहेली बन चुका था। ऐसे में लोगों ने इसको लेकर कई अटकलें लगानी शुरू कर दी। कुछ तो इस जीव को कई लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके मैग्लोडॉन बताने लगे, तो कुछ कहने लगे कि ये अनदेखा रहस्यमय सी मॉन्स्टर है जो समंदर की गहराई में रहा करता है और मरने के बाद समंदर की लहरों में बहते हुए यहाँ किनारे तक आ पहुँचा है। लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। वैसे आपका क्या मानना है इस सी मॉन्स्टर के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। A bag of hands। बात है 2018 की, जब साइबेरिया में रहने वाला एक फिशरमैन समंदर के किनारे से होकर गुजर रहा था तो अचानक से उसकी नजर दूर पड़े एक बैग पर पड़ती है जो समंदर की लहरों के साथ बहकर किनारे तक आ पहुंचा। वो फिशरमैन उस बैग को खोलने का फैसला लेता है। वो ये जानना चाहता है कि इसके अंदर आखिर है क्या, और जैसे ही उसने इस बैग को खोला तो उसके होश उड़े के उड़े रह गए।
क्योंकि उस बैग के अंदर कई सारे हाथ मौजूद हैं, जिसकी खबर उसने तुरंत पुलिस को दी। लेकिन पुलिस भी इस मिस्ट्री को सुलझा पाने में नाकाम ही रही और उन्हें पता नहीं चला कि इस बैग में ये चीज आई कहां से। दोस्तों, आपका क्या मानना है समंदर किनारे मिलने वाले इन अनदेखी चीजों के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए यूनिवर्स एडवेंचर की फैमिली का हिस्सा।